सैयद इमामुल कादरी साहब का ये बयान आप तक पूरा सुन करके जाइए। सैयद साहब ने जो पैगाम दिया है दिल को छू जाएगा। हिंदुस्तान के जिस वक्त हालात चल रहे हैं, जगह जगह पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है मेरे दोस्त, तो ये इस वीडियो को पूरा सुन करके जाइए। सुनिए सैयद साहब का वीडियो। अगर हमने मस्जिदें भरने की कोशिश की होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अगर हमने मस्जिदें भर दी होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अल्लाह अकबर। सोचिए, गौर कीजिए, हम सारी चीजों का मामला इस्लाम के सर डालते हैं कि तकलीफ है तो इस्लाम की वजह से, मुसीबत है तो इस्लाम की वजह से, तकलीफें हैं तो इस्लाम की वजह से नहीं, अपने किरदार की वजह से सारी मुसीबतें हैं। इस्लाम तो आपको इज्जत देने आया था, इस्लाम ने किसी को जलील नहीं किया, इस्लाम तो इज्जत देने आया था, इस्लाम तो वकार देने आया था, इस्लाम तो शान देने आया था। एक नाम बता दो, बस बात खत्म करते हुए कह रहा हूं, इस मजमे में अगर कोई तारीख का तालिब इल्म है, कोई पढ़ा लिखा है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, मजमे को नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं। एक नाम ऐसा बता दो जो सच्चा मुसलमान हुआ हो और इस्लाम की वजह से वो जलील हो गया हो। एक नाम मुझे बताओ, सिर्फ एक नाम मुझे बताओ जो इस्लाम की वजह से जलील हुआ हो। अल्लाह अकबर। आप तो बड़े मशहूर वाकयात सुनने के आदी है ना, आपको बहुत सारे वाकयात याद है ना, मुझे बताओ इस्लाम का दामन पकड़कर इस्लाम की वजह से कोई जलील हुआ हो तो बता दो। इस्लाम की वजह से कोई जलील नहीं हुआ। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो पहले नंबर पर मुसलमान होने वाले अबू बकर सिद्दीक जलील होते, लेकिन वो जलील नहीं हुए। उनको कितनी इज्जत मिली। अगर वो टाट पहन ले तो जिब्रील भी टाट पहनते नजर आते, और आसमान के फरिश्ते टाट पहनते नजर आते। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो उमर इब्ने खत्ताब जलील होना चाहिए था, उस्मान गनी को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मौला अली को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मगर तारीख गवाह है इनमें से किसी को जिल्लत नहीं मिली। जब इन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ा, अल्लाह ने इनको ऐसी इज्जतें अता फरमाई कि अल्लाह अकबर, अरब के बोरिया नशीन कैसर और किस्रा के ताजदार बनते हुए नजर आए। पता चला आपकी हमारी सोच क्या है पता है? कपड़े से इज्जत मिलती है, मोबाइल से इज्जत मिलती है, और उसके बाद अच्छी बाइक से इज्जत मिलती है, और शेविंग कराने से इज्जत मिलती है। ये सब भूत सवार है, इसलिए जलील हो रहे हो। लेकिन याद रखना, इज्जत सिर्फ इस्लाम से मिलती है। अगर आप इजाजत दें तो तारीख का एक खूबसूरत वाकया पढ़ के बात पूरी करना। इज्जत इस्लाम, कपड़ों से नहीं, इज्जत इस्लाम से मिलती। आपने सुना है, बहुत बार सुना है, सुन ले उसको। क्या तारीख है? जब बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए लश्कर इस्लाम पहुंचा तो वहां के राहिब ने कहा कि हम तुम्हारे अमीर को चाबियां देंगे, बुलाओ तुम्हारे अमीर। अल मुख्तसर ये कि फारूक आजम को खत लिखा। जब फारूक आजम को खत लिखा तो फारूक आजम के पास सिर्फ एक ही ऊँटनी थी, एक ऊँटनी थी, और मुसलमानों का अमीर एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन, न कोई फौज है, न कोई हटो बचो वाला मामला है, कुछ नहीं, अकेला अमीर सफर कर रहा है और साथ में गुलाम है। खुद की एक ही ऊँटनी है और एक ऊँटनी के साथ सफर हो रहा है। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। और फिर किस शान से सफर हुआ? आपने फरमाया अपने गुलाम से, देखो थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर तुम बैठोगे। और अल्लाह अकबर, दुनिया ने ये तारीख के अंदर ये औरात गवाह है, दुनिया ने ये मौका भी देखा कि अमीरुल मोमिनीन अपने गुलाम को ऊँटनी पे बिठाकर खुद अल्लाह पैदल चलते नजर आए। और अल्लाह की शान ये, जिस वक्त तो मंजिल पर पहुंचे तो बारी गुलाम की थी और सैयदना फारूक आजम नकेल पकड़ करके चल रहे थे। और हालत ये थी, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन के बदन पर जो जुब्बा था उस पे पेवन लगा हुआ था, और जो मोजे पहने थे वो एड़ी के पास से फटे हुए थे। जिस वक्त तो नाला आया
आपने सोचा फटे हुए मोजों में पानी भर न जाए तो मोजे उतार कर आपने गर्दन पे डाल लिए, और उसके बाद जब निकले तो हजरत खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कान में बातें कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? अरे मोजे पैर में थे तो फटापन छुपा हुआ था। इतने लोग इस्तिकबाल के लिए आए हैं, मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, मुशरिक भी है, सब देखने आए कि मुसलमानों का अमीर कैसा है। और इन्होंने फटे हुए मोजे कंधे पे डाल लिए, गुलाम को बिठा दिया। लोग इस्तिकबाल करने के लिए आगे बढ़े। उनको यूं लगा कि जो नकेल पकड़ के चल रहा है वो गुलाम है और जो सवारी पे बैठा है वो इमाम है। लेकिन जब इस्तिकबाल के लिए लोग आगे बढ़े जो नहीं पहचानते थे, तो खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा वो आका नहीं है हमारा, ये हमारा अमीर तो ये है जो नकेल पकड़ के चल रहा था। तो लोगों ने पूछा इसको क्या हो गया? तो तब बताया गया इनकी मिल्कियत में एक ही उटनी थी और गुलाम को साथ लाए। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि जितनी देर ये बैठेंगे उतनी देर गुलाम भी बैठेगा, और जितनी देर गुलाम पैदल चलेगा उतनी देर ये पैदल चलेंगे। और बारी इसकी थी, अल्लाह अकबर, चुपके से किसी जवान ने कान में कहा अमीरुल मोमिनीन इतने लोग इस्तिकबाल के लिए आए हैं, पेवन वाला जुब्बा पहना है, फटा हुआ मोजा कंधे पे डाल लिया है, आपने क्या किया? तो आपने गुस्से में कंकर उठाए और उठा करके उन पे मारते हुए फरमाया कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने को अभी एक सदी भी नहीं बीती और तुम इतनी जल्दी तुम्हारी सोच बदल गई, इतनी जल्दी तुम्हारी फिक्र बदल गई, इतनी जल्दी तुम्हारे ख्यालात बदल गए। फरमाया वल्लाह हमें इज्जत कपड़ों की और सवारी की वजह से नहीं मिली है, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है, नबी की वफादारी की वजह से मिली है। जब तक हम इस्लाम का दामन पकड़े रहेंगे और हुजूर से वफादारी करते रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह हमें इज्जत अता फरमाता है। आप मुझे बताएं अल्लाह अकबर, जब चाबियां दी गई तो साथ ही साथ वो ईसाई मुसलमान भी हुए और कहा उमर अगर लाओ लश्कर के साथ आते तो सिर्फ चाबियां देते, लेकिन उमर तुम इस्लाम की सादगी के साथ आए हो तो हमने चाबियां बाद में दी है, पहले हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया है। और वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुसलमानों बताओ आज जितनी दिलचस्पी बाइक में लेते हो, जितनी दिलचस्पी अच्छे कपड़े में लेते हो, जितनी दिलचस्पियां अच्छे कीमती जूतों में लेते हो, जितनी दिलचस्पियां हटो और बच्चों में लेते हो, उतनी दिलचस्पी इस्लाम पर अमल करने में लो। फटे कपड़े पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, अल्लाह अकबर, पैदल चलने पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें वकार मिलेगा। गुर्बत के बावजूद भी दुनिया तुम्हारे कदमों में अपना सर रखने पे मजबूर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ सरकार गरीब नवाज के पास कौन सी दौलत थी, कौन सी हुकूमत थी, कौन सी ताकत थी, मगर खिलजी से लेकर अकबर आजम तक सब गरीब नवाज के कदमों में अपना सर रख करके बता रहे हैं अल्लाह अकबर। बादशाह शान वाला नहीं होता, जिसके पास दीन होता है वो शान वाला होता है। इसलिए ये दिमाग से भूत निकाल दो, बैठ के पानी पिएंगे तो जलील होंगे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ेंगे, सफर में नमाज पढ़ेंगे अल्लाह अकबर तो जलील होंगे। नहीं, मुसलमान सच्चे नहीं है इसलिए जलील हो रहे, और जमीन पे जलील हो रहे हो, जमीन के अंदर भी जलील होने के लिए तैयार रहो। इसलिए सच्चे मुसलमान बनो। दीन का दामन जिसने पकड़ लिया उसको इज्जत ही मिली, उसको कामयाबी ही मिली, उसे वकार ही मिला। आज की इस महफिल में आपको पैगाम दिया जाता है दीन को सीने से लगाओ। तो देखा आप हजरात ने ये वीडियो, मेरे दोस्त बहुत अच्छा पैगाम से ये साहब ने हमको दिया। तो कहीं ना कहीं इसकी ये भी वजह है कि मुसलमान जो हैं वो भटके हुए हैं, मुसलमान जो हैं वो इबादत से बहुत दूर हैं मेरे दोस्त। तो इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम देता है मेरे दोस्त, और हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान अगर कायम हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पहलगाम को लेकर के और बहुत सारी जगहों पर जो झगड़े हो रहे हैं, तो मेरे दोस्त क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान तो अमन का पैगाम देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला से दुआ करिए आप हजरात भी, और हम भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए और
जैसे पहले हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे सुकून से, तो वैसे ही रहते रहें। परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं तरह तरह की, ये भी दूर हो जाएं। तो वीडियो को मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप रात को पूरा देखना है ओरिजिनल वीडियो, तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके पूरा वीडियो देख लीजिए।